श्रोताओं नमस्कार। कोरोना वॉरियर्स श्रृंखला के तहत इस भेंटवार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और इस भेंटवार्ता में आज बेहद खास विषय हमने लिया हुआ है योग से निरोग। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमसे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आपका हम परिचय करवा दें। आप हैं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजय खरे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अपने आरंभिक टिप्पणी में ही श्रोताओं को परिचित करवाया कि आज के इस भेंटवार्ता में हम योग से निरोग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और योग से निरोग ये न सिर्फ एक स्लोगन है बल्कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और एक कार्यक्रम भी संचालित किया गया है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा 23 अप्रैल को योग से निरोग कार्यक्रम अपने समस्त मध्य प्रदेश में लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो होम आइसोलेशन में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें और उन्हें अच्छा फील हो, इम्यूनिटी भी उनकी बढ़े। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग कार्यक्रम लागू किया था। सागर जिले में डॉक्टर जोगन ठाकुर जो जिला चिकित्सालय के आरएमओ भी हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह की गतिविधियां जो है, जो लोग हमारे जो भाई बहन हैं, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं और आइसोलेशन में है, खासकर होम आइसोलेशन में है, उनके लिए ये संचालित किया जा रहा है। उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं है, मानसिक संबल प्रदान करता है, उनको शारीरिक रूप से भी काफी सक्षम बनाता है। तो किस तरह की गतिविधियां, यौगिक क्रियाएं होती हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। दरअसल क्या है कि जब भी हमारे परिवार में या हम में से किसी के परिवार में यह कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सबसे पहले हमारी जो इस अवस्था में फर्क पड़ता है वो होती है हमारी मानसिक अवस्था। हम चिंतित होने लगते हैं, पूरा परिवार चिंतित होने लगता है और इसमें दो प्रकार की सुरक्षाएं सबसे पहले होती हैं। पहली सुरक्षा होती है जो व्यक्ति होता है उसकी सुरक्षा और दूसरा उसकी वजह से पीड़ित होने वाले उसके परिवार की सुरक्षा। तो शासन के द्वारा दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक प्रकार की व्यवस्था जिसमें ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में होम आइसोलेशन की सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब उनका एक वॉशरूम अलग से है, उनका एक कमरा अलग से है और उन्हें उस प्रकार की अलग रहती हुई सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। तो शासन ने उन्हें ऐसे सारे व्यक्तियों को जिनके यहाँ सुविधाएं हैं उन्हें होम आइसोलेशन के लिए दिया गया है। दूसरी प्रकार की वो हमारे भाई बहन हैं जिनके यहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो उनको संस्थागत हमारे यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिनमें सभी प्रकार की समस्त सुविधाएं उपलब्ध है और वहां पर हमारे वो भाई बहन अपने आकर हमारे अपना 14 दिन का जो 10 दिन का समय है उसको पूर्ण कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो व्यक्ति को ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो उसकी मानसिक अवस्था पे पड़ता है। तो मानसिक संबल बनाए रखने के लिए, शारीरिक क्षमताएं बनाए रखने के लिए और इम्यूनिटी हमारी बनी रहे, इन सब के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये योग से निरोग कार्यक्रम लाया गया है। यह मूलतः 2 विभागों के द्वारा संचालित है। यह श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला शिक्षा विभाग और आयुष विभाग दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो योग क्रियाएं हैं उसमें हमारे यहाँ पर योग प्रशिक्षक हैं। तो लगभग हमारे 15 मई तक का जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें लगभग 4300 पेशेंट हमारे यहाँ आइसोलेट थे पूरे अपने जिले के अंदर। हमारे पास उस समय 102 से लेकर 130 तक योग प्रशिक्षक इनका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था, वो थे हमारे पास और इनमें से 95 सक्रिय योग प्रशिक्षक थे जो इस योग काम को करवा रहे थे। जी, बहुत विस्तार से आपने इस पूरी योजना के बारे में बताया हमें और ये तो समझ में आ गया कि ये योजना खासकर उन लोगों के लिए है, खासकर क्या पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर केंद्रित है जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में है या आइसोलेशन में है, भले वो संस्थागत तरीके से ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उससे आप कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे जुड़ते हैं? जी, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास जितने भी योग प्रशिक्षक हैं और जो हमारे पास होम आइसोलेशन में रह रहे हमारे भाई बहनों की हमारे पास जो सूची रहती है उसमें से हम उन प्रत्येक योग प्रशिक्षक को 10 से 15 आइसोलेशन में रह रहे हमारे भाई बहन है, उन एक व्यक्ति को 10 से 15 लोग ऐसे पॉजिटिव लोग उनके साथ रहते हैं। सबसे पहले प्रत्येक योग प्रशिक्षक को इन 10-15 लोगों में से जिनके पास फोन रहते हैं, मोबाइल मेरे पास नंबर रहते हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। योग प्रशिक्षकों से बात करता है और उनकी सहमति लेता है कि मैं आपको इस समय पर योग करवाऊंगा
क्या आप योग करने हेतु अपनी स्वीकृति देते हैं? तो उसमें से जो व्यक्ति स्वीकृति देते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं, और जो लोग अपनी असहमति व्यक्त करते हैं उनको हम एक अलग कैटेगरी में रख लेते हैं जी। तो जब जो व्यक्ति हमारे सहमति देते हैं, सहमति प्रदान करते हैं, उन व्यक्तियों को एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है कि मैं ये लिंक है, मैं इस लिंक के माध्यम से आपको सुबह 7 बजे आपको योग कराऊंगा। और हमारी योगाचार्य स्मार्टफोन से अपना वो कार्यक्रम योग करवाते हैं, और उस लिंक के माध्यम से हमारे सब पॉजिटिव जो सहमत हुए थे वो सब लोग जुड़ जाते हैं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और तकनीकी का भी भरपूर सहारा लिया जा रहा है इस आपदा के समय में। ये तो हो गई कि उन व्यक्तियों की बात जो होम आइसोलेशन में है और उनसे तकनीकी के माध्यम से आपके योग ट्रेनर्स जो है, प्रशिक्षक, उनसे संपर्क साधते हैं। इसके लिए सार्थक ऐप बना हुआ है जिसके माध्यम से सारा डाटा मध्य प्रदेश शासन के पास आयुष विभाग मंत्रालय के द्वारा जाता है। डॉक्टर साहब, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होता है जी, संक्रमित पाए जाने के उपरांत ही ये डाटा आपके पास पहुंच जाता है, और आपकी टीम के लोग उससे संपर्क साध लेते हैं इस कार्यक्रम के लिए, योग से निरोग कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल जी हाँ। एक्चुअली क्या है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा व्यक्ति जो होम आइसोलेट व्यक्ति है उससे 2 प्रकार से हम लोग संपर्क करते हैं। एक तो कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर जो हमारा है, उसमें सारे आयुष चिकित्सक प्रतिदिन 2 बार अपने होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से लगातार संपर्क करते हैं। तो ये संपर्क करते हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल, उनका टेम्परेचर, उनकी अन्य गतिविधियां या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा जो एक अलग सिस्टम है वो है योग कराने का। तो वो लोग भी, योगाचार्य भी हमारे उन आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, तो उनके बारे में हमें सारी जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोनों माध्यम से मुझको ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन 2 बार संपर्क स्थापित करते हैं, और उनके स्वास्थ्य में प्रगति की जो समीक्षा होती है, जो हालचाल होती है, उसको आप लेते हैं? जी हाँ। तो इसके माध्यम से क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो पीड़ित मरीज है और उसकी स्थिति थोड़ी इम्प्रूव नहीं कर रही है, सुधार नहीं हो रहा है, थोड़ी खराब हो रही है, तो उसके बाद उसको क्या आप हॉस्पिटलाइज भी करवाने की क्रिया जो होती है वो पूरा करते हैं? जी जी, बिल्कुल। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये पूरी एक टीम बनी हुई है। जैसे ही हमको ये पता लगता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या लंबे समय तक उसको टेम्परेचर बना हुआ है और उसको घर में न रह के उसको हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा, तो आरआरटी टीम और एमएमयू टीम हमारे पास कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कार्य करते हैं। डॉक्टर विपिन खटीक उसके इंचार्ज हैं, तो वो एम्बुलेंस लेके उस संबंधित व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिल्ली में उसको एडमिट कर देते हैं। जो लोग संस्थागत रूप से क्वारंटाइन है उनके लिए क्या यही प्रक्रिया उनके लिए भी स्थापित की जाती है? सागर शहर के अंदर 5 आइसोलेशन केंद्र हैं। इन 5 आइसोलेशन केंद्र में डॉक्टर आशीष पटेल एमडी डॉक्टर हैं, आयुष चिकित्साधिकारी हैं। यह जो है प्रतिदिन अपने जिला आयुर्वेद चिकित्सालय से काढ़ा बनता है, इनको कैंपेन में काढ़ा ले जाते हैं और प्रत्येक आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों को इस तिरकट्टू काढ़े का सेवन करवाते हैं सुबह शाम। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर पटेल अपनी टीम के साथ इन सभी जगह 5 जगह पर योग क्रियाएं को सामने लाइव होकर करवाते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे बस हम ये जानना चाहेंगे, आप जब योग बताते हैं तो क्या मरीज वो रिस्पॉन्ड कर पाता है या आपके साथ तालमेल के साथ वो योगी क्रियाएं कर पाता है? जी जी, यद्यपि एक बहुत बड़ा विषय होता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने एक इसका प्रशिक्षण भोपाल के माध्यम से ऑनलाइन दिलवाया था। प्रशिक्षकों ने वह प्रशिक्षण लिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ उन क्रियाओं को लिया जाता है जो सहजता से व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति भी उन क्रियाओं को सहजता से कर सके। जैसे सबसे पहले हम क्या है कि जो व्यक्ति आइसोलेट होता है वो अमूमन एक कमरे में रहता है, उसके पास बहुत ज्यादा घूमने फिरने की सुविधाएं, स्थान नहीं होता कि वो घूम फिर सके, तो उसके लिए से थोड़ी सी क्रियाएं अपन लोग करवाते हैं। जैसे गर्दन की है, गर्दन लेटे लेटे थोड़ा गर्दन में दर्द हो सकता है, जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस उनको और ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तो गर्दन की छोटी क्रियाएं कि गर्दन को अपने कैसे मजबूत रखा जा सके। दूसरी बात, कमर लेटे लेटे या बहुत ज्यादा बैठे बैठे हमारी कमर में जकड़ाहट होने लगती है। कमर की जकड़ाहट को दूर करने के लिए कमर को क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। अनुलोम विलोम की सामान्य क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो योग क्रियाएं हैं जो उस समय व्यक्ति कर सकता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। और जब वो योग क्रियाएं करता है तो उसमें एक नई ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है और उसको लगता है कि वो पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। तो ये निश्चित ही शासन द्वारा रोगियों की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखकर यह बहुत अच्छा पहल है। मेरा विनम्र निवेदन है और आप अपना इससे जुड़ें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम ये है जो जिला आयुष विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिन श्रोताओं ने आपकी बात को सुना होगा वो उसका फायदा उठाएंगे और अतिशीघ्र जो भी व्यक्ति इस
मर्ज से, इस रोग से पीड़ित है, वो सामान्य क्रिया में, सामान्य दिनचर्या में स्वस्थ होकर के वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजय खरे जी आपका कि आपने योग से निरोग कार्यक्रम के तहत हमसे जुड़ करके हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।